हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस पर मैं पहले भी आप लोग के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए और ये कॉन्सेप्ट के साथ आप कोरिलेट कर पाएँ। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे। एक सवाल पूछा था, वो ये था कि हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन को जगह क्यों दी गई है, पॉलिटिकल कंपटीशन को जगह क्यों दी गई है, जबकि पॉलिटिकल हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो जानते थे कि पॉलिटिकल कंपटीशन के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं और वो डिमेरिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी इस पॉलिटिकल कंपटीशन को ही हमारे डेमोक्रेसी में क्यों जगह दी गई, तो इस बारे में आज इस सस्पेंस से हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है। आप लोगों ने अगर इसके डिमेरिट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा और हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ें पढ़ी थी कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, अगर आपने उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा होगा तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से बता सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स को जगह क्यों दी गई। एक्चुअली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी थे, यानी कि बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि ये सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इससे बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। हमारे पास इकलौता यही ऑप्शन है, क्योंकि जब लोग वोट देते हैं, लोग किसी को चुनते हैं, तब उन्हें पता होता है कि उन्हें से अपनी मर्जी से चुना है। और दूसरी चीज़ उन्हें पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो बाद में फिर जो है हम इन्हें दोबारा हटाने या दोबारा चुनने का अधिकार हमारे पास है, हमारे पास वो वोटिंग राइट है। तो इससे बेस्ट उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने इलेक्टोरल कंपटीशन को, पॉलिटिकल कंपटीशन को जो है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में जो है जगह इसको दी गई। एक्चुअली कुछ पॉइंटर्स मेरे पास है, इन पॉइंटर्स से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, इलेक्शंस आर द सिस्टम विच वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। एक्चुअली अगर आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगी कि वहाँ पे छोटी छोटी जो कार्टून स्टोरीज होती थी उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि जो हमारा इलेक्शन है वो लॉन्ग रन के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी है। अगर इसे हटा के हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे सिस्टम को इमेजिन करने की भी कोशिश की तो वो सिस्टम जो है कुछ सही नहीं रहे और कुछ फेल माने गए। दूसरी चीज़ ये, आप इलेक्शंस की जगह, आप मान लीजिए आप इलेक्शन नहीं करवाते हो तो उसकी जगह आप दूसरा करोगे क्या? इलेक्शन नहीं होंगे तो यानी कि डेमोक्रेसी नहीं होगी, और डेमोक्रेसी नहीं होगी इसका मतलब ये है कि कोई डिक्टेटरशिप आएगी, मोनार्की सिस्टम आएगा, ये सब आएगा। तो ये सब जो है थोड़े टाइम के लिए ठीक हो सकता है कि देश में करप्शन बहुत बढ़ गया है तो आप डिक्टेटरशिप ला दीजिए, ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए बहुत सही रहेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम पॉलिसी ये नहीं बन सकती है, क्योंकि बाद में जाकर लोगों पर टॉर्चर ही होना है सबसे, और उनका किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं होना है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि इलेक्शन ही एक ऐसी पॉलिसी है जो कि डेमोक्रेसी को पकड़ कर रख सकती है और लोगों की चॉइस को आगे लेकर आ सकती है, और लोग जो है इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है इलेक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, ये जानते हुए भी कि ये हमारी यूनिटी के लिए एक खतरा है। वो पता था कि उन्हें खतरा है, लेकिन वो जानते थे कि खतरा इतना नहीं बढ़ेगा कि देश को तोड़ देगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज, पॉलिटिकल लीडर्स वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशंस फॉर देमसेल्व्स। अब आप ये देखिए कि चाहे कोई भी करियर हो, चाहे आप टीचिंग फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, या फिर आप इंजीनियर हो, या आप XYZ किसी भी फील्ड में हो, आप लोगों के लिए अपने करियर में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपने जो पोजीशन एक्वायर की है उससे आगे बढ़ना ही करियर में आगे बढ़ने जैसा होता है। अगर आप उसी पोजीशन पर अटके हुए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको प्रमोशंस भी चाहिए, आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है कि हमारे करियर में हमें आगे बढ़ते रहना है, एक जगह पर रुकना नहीं है। तो उसी तरीके से जो हमारे लीडर्स हैं वो भी एक जगह पर रुके नहीं रहना चाहते। उन्हें भी अपने करियर में आगे बढ़ने का उनका मतलब क्या है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, उनके पास पावर होगी, पोजीशन होगी। इट मीन्स कि वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर में कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज खाली लीडर बनने से तो कोई मतलब नहीं है।
उनके पास पावर है, पोजीशन है, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। तो उनके करियर में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास पोजीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्हें जो है वो काम करना पड़ेगा जनता के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता ही उन्हें उस पावर और उस पोजीशन तक लेकर जाएगी। तो उस पब्लिक के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम करने ही पड़ेंगे, चाहे वो चाहें या फिर न चाहें। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, सेटअप एज अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड for serving the nation, for serving the people and punished for not doing so। मतलब सुनने में थोड़ा मॉरल सा लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहां पर लीडर्स अगर काम ना करे तो उन्हें सजा दी जाए और काम करे तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। तो इलेक्शन जो है वही काम करते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने होते हैं कि जो काम कर रहे हैं उनको पावर, पोजीशन और वो चेयर दोबारा से मिल रही है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको जो है पब्लिक वापस से नीचे लाके धकेल रही है। तो एक इलेक्शन जो है किसी के लिए रिवॉर्ड भी है, जो काम कर रहा है उनके लिए रिवॉर्ड भी है, और जो काम नहीं कर रहा है उनके लिए पनिशमेंट भी है। मैंने आपको कहा कि लीडर्स को अपना करियर बनाने के लिए पावर पोजीशन चाहिए होगी। पावर पोजीशन तक लेके कौन जाएगा? पब्लिक लेके जाएगी। पब्लिक कब लेके जाएगी? जब आप उस पब्लिक के लिए काम करेंगे, उस पब्लिक को सर्व करेंगे, जब आप उसके लिए काम करने लगेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, तो आपको उस काम को करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहें तो भी और ना चाहें तो भी। और इसी तरीके से इलेक्शन ही एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जो लॉन्ग टाइम में रन कर सकती है। इलेक्शन ही एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जो लीडर्स के लिए रिवॉर्ड भी है और लीडर्स के लिए पनिशमेंट भी है। ठीक है। आई होप तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई हो। यहाँ पर 2 कार्टून्स दिए हुए हैं और ये कार्टून आपकी एनसीईआरटी बुक के ही कार्टून हैं। देखिए ये जो कार्टून्स है एक्चुअली ये कुछ सच्चाई बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की सच्चाई आखिर होती क्या है। ठीक है। देखिए इलेक्शंस के टाइम पर जो लीडर्स होते हैं उन्हें जो है पब्लिक के सामने झुकना पड़ता है, हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमारी पार्टी का ये निशान है और इस पर जाकर आप वोट दीजिए। तो मतलब बहुत अच्छे से पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपको हर जगह नेता 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 दिखाई देंगे। और फिर जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद बारी किसकी होती है भागने की? लोगों की। लोग नेताओं के पीछे भागते हैं कि आप इलेक्शन जीत गए, आप कुछ काम कर दीजिए। ठीक है। तो ये कुछ ये है कि प्रॉमिस का पोटला बांध के नेताजी निकल लेते हैं और वोटर्स जो है वो फिर पीछे पीछे भागते हैं। तो ये कुछ सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई फिर कुछ टाइम तक ही रहती है। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आते हैं तो उनको जो है इलेक्शन में अगर जीतना है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और काम नहीं करेंगे तो वोटर्स जो है फिर इस तरीके से उल्टा ही टांग देंगे। ठीक है। काम करेंगे तो वापस पोजीशन में आएंगे, अदरवाइज उल्टा टांग दिए जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि मैंने आपको इस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की है। इतने सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी इलेक्टोरल कंपटीशन के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी इतनी अच्छी और इतनी दूर की सोच की वजह से हमें एक बहुत अच्छा इलेक्शन सिस्टम मिला, और जिसकी वजह से आज हमारा देश डेमोक्रेसी को पकड़ के रखे हुए है। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, उनका क्या सिस्टम है, किस तरीके से हमारे इलेक्शन का सिस्टम है, किस तरीके से एमपी एमएलए ये सब लोग चुने जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अनअकैडमी ऐप के आज कुछ फीचर्स बताने वाली हूँ, और ये बताने वाली हूँ कि आप लोग अनअकैडमी ऐप को किस तरीके से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे फिर भी पूछते हैं कि किस तरीके से इस ऐप को यूज़ करना है। तो मैं आपको आज वो बताऊंगी, और इसके कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अनअकैडमी ऐप को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनअकैडमी सर्च करना है एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में ईजिली इंस्टॉल कर लेना है। ये आप सभी को पता है कि किस तरीके से अपने फ़ोन से ऐप को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सिंपल उसी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP से आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। आफ्टर दैट आप लोग किस लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहते हो पढ़ना, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स, आप जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहते हो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर फिल करोगे।
आफ्टर दैट व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, आप किस कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी 9th के लिए, 8th के लिए, 7th 6th किसी भी क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिकल एस्पिरेंट, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, आप कुछ भी हो, आप वो कैटेगरी यहाँ पर जो है फिल कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके यहाँ पर आपसे नाम, एज एंड ये सब आपका पूछा जाएगा और आपकी एक प्रोफाइल जो है यहाँ पर क्रिएट कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लगती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, तो उन सारे फ्री प्लान्स को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो है आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज सिंपली माई नेम भारती G10। तो आप जो है सिंपल कोड को यूज़ कर सकते हो और सारे फ्री प्लान्स को अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटर के बारे में जानते हो कि वो अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, तो आप जो है उनके नाम से यहाँ पर उन्हें सर्च कर सकते हो और इजीली उनकी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो। प्रोफाइल पर आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो। आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हो क्योंकि मैं जो है स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है अनअकैडमी का। आप जब अनअकैडमी में लाइव क्लास ले रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको कोई डाउट होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसे आप इजीली नहीं भेज पाते हो, उसे लिखना बहुत लेंदी हो जाता है, टाइप करना बहुत लेंदी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका एक फोटो क्लिक करना है और आपका जो चैट बॉक्स है वहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का एक आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग के लिए ये एक क्वेश्चन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एक इमेज अटैच करनी है और उस इमेज को अटैच करके आपको सेंड कर देना है। आपके जो एजुकेटर हैं उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और वो आपका डाउट जो है वहाँ पर देख पाएंगे और लाइव क्लास में ही आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। सो डिडंट यू थिंक ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और इसके अलावा आप सोचते हैं कि आपका क्लास खत्म हो गया है और उसके बाद आपको कोई डाउट है तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक और फीचर है आस्क अ डाउट 24/7। यहाँ पर आप जो आपकी प्रोफाइल है तो वहाँ पर डाउट्स एंड सोल्यूशन का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आस्क अ डाउट का एक फीचर है, उस पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन सबमिट करना है। एज इट इज़ फोटो डाल दीजिए आप और विद इन अ सेकेंड्स जो है आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतने सारे अमेजिंग फीचर्स के लिए सिर्फ अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी जिन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर कुछ डाउट है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।